नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल डी न्यूज़ फरीदाबाद से। छत्तीसगढ़ सेक्टर 3 का एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आकाश नाम के 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी। काफ़ी टाइम से वो डिप्रेशन में थे। कौन कहता है कि महिलाएं अपराध नहीं करती। आज के टाइम में लगातार महिलाओं के द्वारा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कब तक इन पर अंकुश लगेगा और आगे की क्या है, आगे पूरी खबर क्या है, जानते हैं परिजनों से। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है? 5 बजे करीब उसके भाई आए थे, उसको लड़की को लेके गए थे, उसकी मिसेस को। मैटर क्या हुआ है? मैटर उसको फांसी लगाई है लड़के ने। किसने? लड़के ने। आपके बेटे ने? हाँ जी। कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में फांसी लगाई है? छत्तीसगढ़ सेक्टर 3। अच्छा, कब की घटना है ये संडे की बात है। संडे की घटना है। सोमवार को। क्या नाम था बेटे का? आकाश। कितनी एज थी? 27। खुद के घर पर फांसी लगाई थी या ससुराल में? नहीं, किराए पे रहता था अपने वहाँ पे। अच्छा, शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा। कोई पारिवारिक कलह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आसपास किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी में सारे प्यार से उसको रखते थे। तो अचानक ऐसे कैसे फांसी लगा ली? अब ससुराल में तो कोई बात होगी, लड़ाई, ससुराल वालों ने उसको मारा पीटा। तो ससुराल गए थे क्या? ये ससुराल गया था अपनी मिसेस को लेने के लिए। ससुराल कहाँ पर था? दयालपुर में। दयालपुर में पत्नी को लेने गए थे? हाँ। पत्नी वहीं पर रह रही थी? पत्नी अभी मतलब शाम को 5 बजे गई थी, तो 7-8 बजे दवाई भूल गई थी ले जाना। क्यों गई थी? वो आए थे उसके भाई बहन लेने के लिए। तो पहले पत्नी से कोई अनबन चल रही थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है? क्योंकि उसने ये माँ गया था, तो जब मारा था तो उसने अपनी माँ से बात करी थी, बताया था उसने। ससुराल वालों ने मारा था आपके बेटे को? हाँ, और जिसके साथ गया था वो लेडीज को भी मारा था। साथ गई थी वो लेडीज? कौन थी? जो लड़के के साथ जो लेडीज गई थी। कौन थी वो? उसको भी मारा था। उसका नाम। लेडीज कौन थी वो लड़की की? मतलब वो उसके यहाँ काम करती थी। अच्छा, उनके साथ गई थी? हाँ, उसके यहाँ खाना वाना बनाती थी। ससुराल में कौन कौन है, किसने किसने मारा था, नाम बताएंगे? उसकी 2 बहनें हैं, माँ है, मामा है उसका, और एक लेडीज और है मोटी सी, उसका हम नहीं जानते। बीवी के साथ व्यवहार कैसा था? भैया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई पहले कोई लड़ाई झगड़ा हो? नहीं, वैसे बाकी तो लड़ाई झगड़ा तो छोटी मोटी तो हर घर में होती है। छोटी मोटी लड़ाई हर घर में होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराल में मारा है? उन्हें बताया था उन्होंने? कोई वजह तो होगी मारने की? कोई वजह नहीं बताया। लास्ट कॉल है यही, जाने से पहले लास्ट कॉल है उसकी, जो मम्मी को फ़ोन करके उसने बताया। क्या बोला था? लास्ट कॉल है उसकी मरने से पहले की, कि मम्मी आपके भैया थे? हाँ, मेरा सबसे बड़ा भाई था, जो कि लास्ट कॉल थी उसकी, जो मम्मी को उसने बोला था कि मैं ससुराल गया था अपनी दवाई देने के लिए सिर्फ ओनली, और उसके बाद क्या नाम है, उसके घर वालों ने मुझे मारा पीटा खूब। ये वो मम्मी ने उससे बोला कि कंप्लेंट लिखवा दे वहाँ के थाने में, तो मम्मी से कहता है नहीं मम्मी मुझे नहीं लिखवानी। आप मम्मी ने ये नहीं पूछा कि क्यों मारा है, क्या वजह है? मम्मी ने ये वो बताया ही नहीं इतना, उसने इतनी बस मारा है, पीटा है बोला। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन काट दिया, फिर फ़ोन थोड़ी देर मम्मी ने करा, उठाया नहीं उसने 2-3 कॉल। तो उसके बाद संडे को गए थे ससुराल? ये तो संडे को। और फांसी कहाँ लगाई है? छत्तीसगढ़ 3 सेक्टर। आज जहाँ पर किराए पे रहते थे? किराए पे अकेले रहते थे? वाइफ के साथ ही रहता था वो, तो वाइफ चली गई थी। हाँ, अकेले रहता था। बच्चे भी हैं? बच्चा नहीं है, अभी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। अच्छा, शादी कब हुई है? 6 महीने पहले ही शादी हुई है। और कोई पारिवारिक कलह भी नहीं था? मतलब था भी और नहीं भी, बताता भी था, कभी नहीं भी बताता था। पत्नी का व्यवहार कैसा था? कभी भाई से डिस्कस किया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं था? जैसे खाना बनाना कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, रानियों वाली शौक थे जैसे ही होने चाहिए। जॉब वगैरह करती थी क्या? जॉब वगैरह नहीं करती थी, घर में ही रहती थी। खाना वगैरह बना के नहीं देती थी? लड़ाई झगड़ा भी करती थी? लड़ाई झगड़े तो नहीं, जैसे खाना वाना भी बना के भाई बोलता था तो फिर उस पर चिल्ला चिल्ली तो होती है फिर वो। तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब थे? हाँ, ये कह सकते हैं हम, पूरे पत्नी की वजह से? हाँ जी, जितना वो कर सकता था करता था। पहले मम्मी के साथ ही रहता था, फिर मम्मी से 15 दिन पहले ही अलग हुआ था। फांसी कितने बजे लगाई ये तो नहीं पता, अभी तो रिपोर्ट। आपको कैसे पता चला? उसके कब पता चला था? उसके मोहल्ले पड़ोस के यार दोस्तों से फोन आने लगे, इधर से उधर से नंबर निकाला, फिर हमारे पास फोन करा हमें। ये कितने बजे की घटना है? सुबह 10 की। आप जब पहुँचे तो आपने क्या देखा था? हमने तो सिर्फ डेड बॉडी देखी थी। फंदे से लटके हुए थे या डेड बॉडी देखी थी? उतारा किसने था? पुलिस वालों ने। पुलिस वाले पहुंच चुके थे वहां तक? कंप्लेंट किसने की थी?
कंप्लेंट ये नहीं पता किसने करी थी, कहाँ के मोहल्ले पड़ोस के नहीं बुलाया। अब तक आपको पता नहीं चला कंप्लेंट किसने की है? किसने करी, किसने नहीं। और डेड बॉडी भी उतार ली थी? डेड बॉडी को उतार ली। कौन सा पुलिस थाना लगता है? 3 सेक्टर। 3 सेक्टर पुलिस थाना लगता है। अब आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी? पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस वालों ने अभी सारी कंप्लेंट हमारी लिखी संडे है। की ये घटना है। सारी कंप्लेंट लिखी है और अब जो भी तहकीकात तो इसी पोस्टमार्टम के बाद ही होगी, जो भी पुलिस वालों। अब उनकी वाइफ यहाँ पर आ गई है? एक बार भी नहीं आई देखने अभी तक। ससुराल से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। दूसरा पक्ष यहाँ पर मौजूद है कोई गवाही देने के लिए? दूसरा पक्ष ससुराल से कोई है? आया ही नहीं है वहाँ से, तो कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक कोई नहीं आया? बीवी तक नहीं आई? बीवी भी नहीं आया, उसके परिवार से कोई भी नहीं आया। इसी से पता चलता है ना। तो इसीलिए आपको शक है? शक नहीं है जी, मारा है। जो साथ में लेडीज गई थी, उसके 2 बच्चे हैं, उनके सामने मारा पीटा। उस लेडीज से गला दबा के बाहर फेंका है, दरवाजा बंद किसने गला दबाया था? और जो उसके मामा वामा है, उसकी बहन है, उसकी बहन ने, चीना नाम तो है उसका। पहले भी तंग करते थे क्या 6 महीने में? 2-3 महीने पहले, मतलब 2-3 बार उसे मारा पीटा है। पूछा नहीं चाहते क्या है? ये नहीं पूछा जी हमने, हमें बताया ही नहीं था उसने कि मारा पीटा है, ऐसी कुछ। वो उसने आज पहली बार खुलासा ये बोला था उसने, रिकॉर्डिंग में जो बोली है, कॉल रिकॉर्डिंग हुई है जो लास्ट, उसी में ये जो बात बताई है। जब शादी हुई थी तब बहू घर का काम करती थी या तब भी ऐसे ही करती थी? जब तो हमारे पास रही नहीं ना, शुरू से नहीं रही? शादी करते ही अलग रही है, चली गई। वहाँ पे अपनी मनमानी दिखा रही थी। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। उनकी कोई फोटो होगी? हाँ जी, फोटो दिखाएंगे? फोटो देना। आप देख सकते हैं ये वो युवक है, 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। 28 साल इनकी उम्र है। 27 आकाश नाम है। 27 साल। फंदे से लटका हुआ इनका शव मिला है। घर वालों को, ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले इन्हें मारा पीटा है, मेंटली टॉर्चर किया है, तब जाके इन्होंने इस कदम को उठाया है। का मामला है, इनका बड़ा बेटा था, नाम उसका आकाश था जी। और वो सेक्टर 4 में कंपनी में मैनेजर थे। वो बहुत बढ़िया अच्छा व्यवहारिक बच्चा था वो, और कभी किसी से किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं हुआ उसका। तो उसने प्रेम विवाह किया था। दयालपुर की एक लड़की है प्रीति जी, प्रीति नाम है उसका। तो लव मैरिज करी। तो प्रीति के जो परिजन हैं, आकाश के जो ससुराल वाले हैं, वो उससे रंजिश रखते थे। अच्छा। तो इसने जोर जबरदस्ती हमारी बेटी के साथ शादी की है। इस बात को लेकर वो काफी नाराज थे काफी समय तो कहीं ना कहीं बेटी की मर्जी तो होगी ना? बेटी की तभी तो रजामंदी से शादी हुआ है हुई जी। थी। बेटी बहुत अच्छी थी प्रीति। प्रीति की तरफ से कोई मनमुटाव नहीं था परिवार को लेके। तो परसों की घटना है ये। परसों प्रीति का भाई ध्रुव नाम का जो लड़का है, और अपने एक साथी के साथ इनके घर सेक्टर 3 पे आया था और कहने लगा कि मैं अपनी बहन को घर लेके जा रहा हूँ और मुझे माँ से मिला के लाना है इसको। तो आकाश ने बोल दिया ठीक है भाई, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जब वो लेके गए वहाँ पे, तो एक पप्पी था इनका, एक छोटा सा पिल्ला पाल रखा था आकाश ने, जो बीमार था। जब प्रीति अपने घर गई अपने परिजनों के पास, तो उस पिल्ले को लेके गई हुई थी। तो आकाश ने शाम को उससे बोला कि भाई इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी दवाइयाँ घर पे रह गई हैं, मैं दवाइयाँ देने के लिए आ रहा हूँ, इसे दवाइयाँ दे देना। जब दवाई देने के लिए आकाश और आकाश के यहाँ काम करने वाली जो महिला है, क्या नाम था उसका? शिवमणि नाम की जो महिला है, और उसके 2 बेटे, ये चारों कैब बुक करके अपना दयालपुर में गए प्रीति के परिजनों के पास। तो वहाँ जाते ही उन्होंने विवाद चालू कर दिया, आकाश के साथ गाली गलौज चालू कर दी। जैसा उस महिला ने, नौकरानी ने बताया है कि भाई मुझे भी मारा उन लोगों ने, और मुझे उठा के एक तरफ फेंक दिया और आकाश को अंदर ले गए कमरे में। और प्रीति, आकाश की जो साली है, उसने फ़ोन करके कुछ बदमाश किस्म के लोगों को वहाँ बुलाया, जो थार और दूसरी गाड़ियों में वहाँ भर के आए थे, और उन्होंने आकाश के साथ बड़ी बेरहमी से रख रहे थे वो आकाश से काफ़ी समय से। तो उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार दी हुई थी उसकी। 11 नवंबर को उसने शादी करी थी। तो रंजिश क्यों रख रहे थे इतने? कोई कारण पता चला? कोई मुख्य कारण? मंदबुद्धि लोग हैं जी, अनपढ़ लोग हैं। उन्हें लगा कि भाई लव मैरिज समाज में ठीक नहीं है, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो वो उनका व्यवहार ठीक नहीं था लड़की के प्रति और उसके घर वाले के। तो फिर लड़की को तो सपोर्ट करना चाहिए था पति का। बिल्कुल उसने सपोर्ट किया जी। प्रीति ने काफी प्रयास किया उसने बचाने का, मगर उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया उसको जबरदस्ती। लेकिन वही इनके आकाश के भाई का कहना है कि वाइफ बचाती तो आज ऐसा ना होता। नहीं, उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। जो मौके पे महिला थी, घरेलू महिला जो काम करती है, उसने मैं बताया, हाँ भाई उसने कोशिश करी उसे बचाने की, मगर उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया उसे बचाने की। सवाल तो ये भी उठेगा ना कि नौकरानी का क्या मतलब था उनके ससुराल में जाना, या फिर
नहीं, वो बिल्कुल घरेलू है महिला। वो 4 साल से इनके यहाँ काम करती है और बड़ा घनिष्ठता है। वो भी एक परिवार जैसी है, परिवार के सदस्य की तरह रहती है। वो भी, उसके बच्चे भी रहते हैं उस घर में, तो थोड़ा सा लगाव ज्यादा था, इसीलिए वो करके ले गए थे कि चलो आप भी चलो मेरे साथ। कैसे वो बच के आया वहाँ से, उसने अपनी मम्मी को फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग। वो कितना दुखी और परेशान होकर अपनी माँ को सारी घटना विस्तार से बता रहा था। थे कहीं बहुत ज्यादा में था, बहुत ज्यादा। और जब रात को जब समझाया बुझाया परिवार के लोगों ने, तो सुबह जब वो जो महिला है काम वाली, जब सुबह 8 बजे घर पे आती है, क्योंकि आकाश अकेला था घर पे, उसकी मदर रहती है सेक्टर 62 में रहती है शायद, ये एसी नगर में रहते हैं, वो अकेला था घर पे। सुबह जब 8 बजे महिला काम करने के लिए जब घर पे गई, तो उसने देखा आकाश की बॉडी फांसी के फंदे से लटकी हुई है। घर की बेड की चादर को उसने लपेट के सुसाइड किया है। सुसाइड तो खुद ही किया है, लेकिन कारण ससुराल वाले जी। भाई ससुराल वालों ने इतनी बेरहमी से उसको मारा पीटा। उसका कंपनी में मैनेजर था, सेक्टर 4 में कंपनी है, उसमें मैनेजर था। आप कह रहे हैं कि प्रीति से कोई ऐसा वो नहीं था, प्रीति ठीक है, उसको अगर दूसरे घर में रख दिया उन्होंने जी, तो इस केस में अभी तक प्रीति का कहीं रोल नहीं नजर आ रहा? कहीं नहीं, प्रीति आगे क्यों नहीं आई अब तक? उसके परिवार वालों ने नहीं आने दिया जी, परिवार वालों ने उसको नहीं आने दिया। वो आना चाहती थी, तो प्रीति को आप दोषी कहेंगे या निर्दोष? नहीं, प्रीति का हम दोष इसमें नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। प्रीति के जो परिजन हैं उनका पूरा हाथ है। इस लड़के ने अगर सुसाइड किया, आत्महत्या करी है, तो इसके ससुराल वालों की वजह से की है। तो फिलहाल इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? नहीं, पुलिस ने इनका स्टेटमेंट लिया, इनका बयान लिया, इनसे शिकायत ली है जी। स्टेटमेंट के आधार पर अभी तक क्या कार्रवाई? मुकदमा दर्ज हुआ है, 196 नंबर मुकदमा है सेक्टर 8 थाने में। उसकी कॉपी हम लेने जा रहे हैं। किस पर दर्ज हुआ है? वो जो मौके पे थे, जो मारपीट करने वाले लोग थे और जो बाहरी लोग आए थे थार गाड़ियों में और दूसरी गाड़ियों में, उन सभी के खिलाफ हमने सर्वेंट के आधार पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, मौके का हाँ, आई विटनेस वही हैं। उन्हीं से सारी घटना विस्तृत जानकारी लेने के बाद बजरंगी जी ने शिकायत दी है उनके खिलाफ और पुलिस ने FIR तो अब इस मामले में आप कहीं न कहीं जब शामिल हैं, इस परिवार को न्याय की बात अगर करते हैं, तो कैसे न्याय मिलेगा? ये सभी लोग आपके सर, अभी पोस्टमार्टम के लिए हमने बोला है पुलिस से भी, बोर्ड से पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और हो सकता है कि भाई उसको ज्यादा गहरी चोटें लगी हो, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था जब वो बात कर रहा था अपनी मदर से। तो डेथ का जो कारण है, सुसाइड जो किया है उसने, वो ससुराल वालों की वजह से किया है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी वहाँ सभी के सामने। पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, पूरी। तो ये परिवार के सभी लोग हैं। तो अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बहू दोषी है या निर्दोष है? इसमें क्या बताएं? बहू का पूछ रही हूँ ना मैं। आप कब से, आपके साथ में वो कब से नहीं रह रहे? मतलब हमने 12 नवंबर को शादी करी थी, 13-14 रही, उसके बाद फिर वहाँ से चली गई। उससे मतलब आकाश से बातचीत होती थी आपकी? हाँ, आकाश से बातचीत होती और थी, उनके जो उससे भी बातचीत होती थी, तो ऐसा कुछ नहीं। उनके बिहेवियर कुछ कभी लगा कि आपके परिवार में सेटल? तो ये आप जो दोष लगा रहे हैं, ये जो बहू है उसके परिवार वालों पर लगा रहे हैं या बहू पर लगा रहे हैं? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है अब तक। परिवार वाले पे। अच्छा, बहू ठीक है, वाले दोषी तो ठीक ही है सब। लेकिन अब तक आगे क्यों नहीं आई वो बोलने? अब कह रहे हैं क्योंकि अभी तक तो आई नहीं है, ना आने दिया होगा या क्या है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। अपने पति के साथ नहीं आई तो क्या ठीक है भाई? अपना वो पति का अगर नहीं आई, वो क्या ठीक है? हमारे को तो नहीं लगता कि नहीं ठीक है। अगर जो हमारा तुम्हारा संबंध है और आदमी जो ना ऐसा ऐसा कांड हो गया, तो पति को तो, स्त्री का तो आना चाहिए, उसका अपने पति का मानना चाहिए ना। जब उसको ऐसे थोड़ा होता है। उसको आने नहीं दिया होगा तो कैसे आएगी? ससुराल वालों ये ने परिवार के तो लोग जो कैसे है फिलहाल